Here. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक शादी पे हूँ इस वक्त। अपने घर में शादी है तो उसको नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ, शादियाँ वगैरह। लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरा ये मानना है कि अगर तो अल्लाह ताला ने आपको ठीक ठाक दिया, वो टका के खर्चा करो, धूमधाम से शादियाँ करो। लेकिन अगर होता क्या, हमारे कल्चर में शादियाँ ये इस किस्म का वो स्टेटस बन गए हैं कि उसको लोग कर्जे ले लेके शादियां करते हैं और सारी जिंदगी कर्जा उतारते रहते हैं। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मेरे ख्याल में एक सादा सी शादी करो, निकाह करो। फिर आपके पास 10, 20, 15 लाख है, वो क्या करना चाहिए, इनके मुस्तकबिल पे लगाओ, दूल्हा और दुल्हन के। यानी वो उससे कोई कारोबार शुरू करें, उनके करियर में कोई हेल्प हो, उनकी एजुकेशन हो। तो ये मेरा ख्याल है। यानी वही पैसा अगर कारोबार में लगे, वो सारी ज़िंदगी के लिए उनकी ज़िंदगी खुद भी संवरेगी, उनके आने वाली नस्लों की। क्योंकि एक बिजनेस चल पड़ता है, उससे कई ख़ानदान भी उनके रोज़गार का सिलसिला बनता है। और ख़ास तौर पे जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी आने वाली सारी नस्लें संवर जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शादी पे खर्चा नहीं करना चाहिए, जहाँ बड़ा खर्चा हुआ है अपनी फैमिली में। लेकिन अल्लाह ने दिया हुआ, अगर आपका हाथ तंग है, शादियां आती हैं तो कर्जा लेके इस शादियों पे धूमधाम और बनावटी शान शौकत बनाने के बजाय ये पैसा लगाएं दूल्हा और दुल्हन के फ्यूचर पे, उनको बिजनेस सेट करके दें। आप मुझे बताएं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। मैं कल परसों शोज़ कर रहा हूँ लाहौर के अंदर, यही टॉपिक मैं वहीं भी उठाऊंगा। हो सकता है एक नया नवेला दुल्हा और दुल्हन लेके आऊँ, उनके पेरेंट्स लेके आऊँ, एक अच्छी सी हम डिबेट भी करें पॉजिटिव। आप क्या समझते हो, अभी मैसेज करो। थैंक यू वेरी मच।